हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है oogenesis। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फीमेल गैमीट ओवा फ्रॉम द डिप्लॉइड मदर सेल oogoनियम ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। ये वो प्रोसेस है जहाँ पे आपका एक हैप्लॉइड फीमेल गैमीट बनेगा जिसको हम ओवा बोलते हैं डिप्लॉइड मदर सेल से। मदर सेल का नाम क्या होता है? oogonia। oogenesis is a discontinuous and a highly wasteful process। oogenesis जो होती है एक हाईली डिसकंटिन्यूस प्रोसेस होती है और हाईली वेस्टफुल प्रोसेस होती है। अब हम इसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। लाइक दी स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis is formed of 3 phases। स्पर्मेटोजेनेसिस की ही तरह oogenesis जो है वो भी 3 phases में कंप्लीट होती है। पहला फेज जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव फेज। नाम से पता लग रहा है मल्टीप्लिकेशन होगी, यहाँ पे मिलकर रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगी, सिमिलरली जैसे हमारी जो स्पर्मेटोजेनेसिस थी वहां पे हुई थी। इट इज इन दी सर्टेन प्राइमरी germ cells of the germinal epithelium of ovary undergo rapid mitotic division to form group of diploid egg mother cells oogonium। अब वो बोलता है जो हमारे प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम के ओवरी के अंदर, उनके अंदर रैपिड माइटोटिक डिवीजन होगी ताकि वो जो है डिप्लॉइड सेल्स का ग्रुप बना सके जिनको हम बोलते हैं oogonia। ईच ग्रुप इज इनिशियली अ कॉर्ड एंड इज कॉल्ड एज egg tube। ये सारे ग्रुप्स जो हैं इनिशियली एक कॉर्ड बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे egg tube ऑफ फ्लवर्स विच लेटर फॉर्म्स अ राउंडेड मास एग नेस्ट। और बाद में ये सब जाके जो है एक एग ट्यूब बना लेंगे और एक राउंडेड मास बना लेंगे जिसको हम बोलेंगे एग नेस्ट। ग्रोथ फेज की बात करते हैं। ग्रोथ फेज जो होता है oogenesis का वो सबसे ज्यादा लंबा ड्यूरेशन होता है। देन दी स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्रीज हो जाता है बाय द फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ योग की एक्युमुलेशन की वजह से। न्यूक्लियस बिकम ब्लोटेड विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है वो भर जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ। एंड इज कॉल्ड जर्मिनल वेसिकल, और उसको हम जर्मिनल वेसिकल बोल देते हैं। अ थिन वाइटल लाइन मेम्ब्रेन इज सिक्रेटेड अराउंड द oocyte। oocyte के बाहर जो एक वाइटल लाइन मेम्ब्रेन क्रिएट हो जाती है। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज हो जाएगा। अमाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, ये सभी चीजें जो है उसमें इंक्रीज हो जाएंगी। फॉर्मेशन ऑफ लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स, लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स जो है उनकी फॉर्मेशन होगी इन फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड braces etc। जीन रेप्लिकेशन और रिडंडेंसी ऑफ rDNA जीन फॉर द रैपिड सिंथेसिस। जीन रेप्लिकेशन होगी फॉर द रैपिड सिंथेसिस। अब है द ग्रोथ फेज ऑफ oocyte में बी डिवाइडेड इनटू 2 फेज। अब जो हमारा ग्रोथ फेज है वो भी आगे जाके 2 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है। पहले बात करते हैं, हमारा पहला फेज है प्री वाइटलोजेनेसिस। वाइटलोजेनेसिस से पहले मतलब कि ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज दिस इज द पीरियड ऑफ द ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। प्री वाइटलोजेनेसिस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वहां पे इंक्रीज होगा इन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। इंक्रीज इन द न्यूक्लियर मटेरियल में क्या इंक्रीज आएगा? ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज द न्यूक्लियस ऑफ oocyte ग्रोज ड्यू टू द इंक्रीज इन द लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर सैप। तो वो बोलता है ग्रोथ फेज के दौरान जो हमारा न्यूक्लियस होगा oocyte का वो ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो न्यूक्लिक एसिड का कंटेंट है और न्यूक्लियर सैप की जो फॉर्मेशन है उसका अमाउंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। सम ऑफ द mRNA इन द न्यूक्लियस बिकम इनएक्टिव। कुछ जो mRNA होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो इनएक्टिव हो जाते हैं एंड इज एनशीटेड बाय अ प्रोटीन, और एनशीटेड हो जाते हैं बाय द प्रोटीन्स। दीज आर कॉल्ड एज इन्फॉर्मर्स, और इनको हम इन्फॉर्मर्स बोल देते हैं। न्यूक्लियस गेट एनलार्ज्ड इन साइज, और न्यूक्लियस का जो है वो साइज इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट आता है इंक्रीज इन दी साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। साइटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस में क्या क्या इंक्रीज आएगा? ड्यूरिंग द ग्रोथ फेज बोथ द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस। जो क्वालिटी है और क्वांटिटी है दोनों ही साइटोप्लाज्म की वो इंक्रीज कर जाती है। फॉलोइंग चेंजेस अकर इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर नीचे दिए गए चेंजेस आते हैं। फर्स्ट की माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है, राइबोसोम्स के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, वेसिकल्स जो होते हैं और जो एनुलेटेड लैमेला होता है वो एक स्टोरेज साइट की तरह काम करते हैं आरएनए के लिए। अब जो हमारा अगला फेज है वो है वाइटलोजेनेसिस। वाइटलोजेनेसिस क्या होता है? इट इज द पीरियड ऑफ द सिंथेसिस एंड एक्युमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ योग। जहां पर जो है लार्ज अमाउंट ऐसा पीरियड है जहां पे सिंथेसिस होगी और एक्युमुलेशन भी होगी योग
कंटेंट की, जो हमारी फिशेस और एम्फीबियंस होते हैं उनकी होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वर्टिब्रेट्स के अंदर ये प्रोड्यूस होगा लिवर के अंदर, उसका ट्रांसपोर्ट होगा oocyte के थ्रू दी ब्लड, oocyte को ट्रांसफर होगा थ्रू दी ब्लड। अब बात करते हैं नेचर ऑफ योग की, तो योग का नेचर कैसा होता है। योग जो है एक हेटेरोजेनस सब्सटेंस होता है और मेनली फॉर्म होता है प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड, न्यूट्रल फैट्स, ग्लाइकोजन एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स। अगर योग के अंदर प्रोटीन ज्यादा होगा तो उसको हम प्रोटीनेशियस योग बोल देते हैं, अगर योग के अंदर लिपिड्स ज्यादा होंगे तो हम उनको लिपॉइड और फैटी योग बोल देते हैं, योग बोलेंगे। अब आगे जाके योग जो है वो भी दो टाइप का है, ग्रेनुलर योग और योग प्लेटलेट्स। योग दो टाइप के होंगे, ग्रेनुलर योग और योग प्लेटलेट्स। द प्रोटीन योग प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइन ग्रेनुल्स, जब फाइन ग्रेनुल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन, तो उसको हम बोल देंगे ग्रेनुलर योग। और योग प्लेटलेट्स होंगे इसके जो इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं जिसके साइक्लोस्टोम्स होते हैं, फिशेस होती हैं। योग जो है वो लार्ज ग्रेनुलर फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, उसको हम बोल देते हैं योग प्लेटलेट्स। अब जो हमारी योग प्लेटलेट्स होती हैं ये इनके अंदर जो है प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फॉस्फोवाइटिन और लाइपोवाइटिलाइन। जो फॉस्फोवाइटिलाइन होते हैं उनके अंदर 8.4% फॉस्फोरस होता है, और जो लाइपोवाइटिलाइन होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं प्रोटीन्स और लिपिड्स के विद 17.5% लिपिड कंटेंट। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ योग की। नेचर ऑफ योग के बाद आएगा फॉर्मेशन ऑफ योग। इन दी oocytes, योग is synthesized in the yolk nucleus. It consists of clouds of mitochondria and converts soluble phosphovitin yolk into the insoluble platelets. oocyte के अंदर योग जो है वो कैसे बनता है, योग न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के क्लाउड्स होते हैं और जो कन्वर्ट कर देते हैं soluble phosphovitin योग को insoluble platelets के अंदर। अब जो वाइटलोजेनेसिस होती है वो दो टाइप्स की बताई गई है, ऑटोसिंथेटिक और हेटेरोसिंथेटिक। ऑटोसिंथेटिक वाइटलोजेनेसिस जो होती है वो विद इन द oocyte होती है, और सिंथेटिक जो वाइटलोजेनेसिस होती है वो आउटसाइड द oocyte होती है। ऑटोसिंथेसिस के एग्जांपल हैं जिसकी स्पाइरोबिस जो होता है उसके oocyte के पास कई सारे इलोंगेटेड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, फ्री राइबोसोम्स होते हैं, डेंस एनुलाई होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। लेटर फेजेस के अंदर जो हमारा एग होता है, आउटर एग मेम्ब्रेन होती है, वो प्रोड्यूस करती है कई सारे माइक्रोविलाई को फॉर दी पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटिक वेसिकल्स जो होती हैं वो डिटैच कर जाती हैं फ्रॉम द आउटर सरफेस एंड मूव टुवर्ड्स द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द योक फॉर्मेशन। अब जो हमारा हेटेरोसिंथेटिक वाला होता है उसके अंदर एग्जांपल आती है इसकी वर्टिब्रेट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। योग की जो सिंथेसिस होती है वो अदर बॉडी पार्ट्स में होती है फीमेल के। वर्टिब्रेट्स के अंदर योग प्रिकर्सर जो होता है उसको हम वाइटलोजेनिन बोलते हैं एंड इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर। योग जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम दीज ऑर्गन्स टू द ओवेरियन फॉलिकल बाय द ब्लड। oocyte जो है वो कलेक्ट करता है योग को फ्रॉम द योग सेल्स कॉल्ड एज द माइक्रोपिनोसाइटोसिस विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स जो कोट किए जाते हैं विद द एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स। अगला आता है हमारा मल्टीप्लिकेटिव फेज। तो मियोसिस के अंदर यहाँ पे जो है मियोसिस होगी, प्राइमरी oocytes जो होंगे वो मियोसिस 1 से बनेंगे एंड फॉर्म टू अनइक्वल हैप्लॉइड्स, कुछ स्मॉलर होंगे कुछ लार्जर होंगे। जो सेकेंडरी oocyte होंगे उनके अंदर मियोसिस 2 होगी जो दो अनइक्वल हैप्लॉइड्स बनाएंगे, कुछ स्मॉलर होंगे कुछ लार्जर वाले होंगे। जो स्मॉलर होंगे वो अगेन सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाएंगे, लार्जर वाले जो होंगे वो ऊटेड बनाएगा जो आगे जाके डिफरेंशिएट होगा टू फॉर्म दी ओवम। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है, जो ओवुलेशन होती है, ओवुलेशन होगी वो सेकेंडरी oocyte स्टेज पर हो जाती है, इन विच meiosis 1 has been completed, जिनमें meiosis 1 तो कंप्लीट हो जाएगी एंड फर्स्ट पोलर बॉडी हैज बीन रिलीज, और फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगी। meiosis 2 इज कंप्लीटेड ओनली एट द टाइम ऑफ स्पर्म एंट्री, और meiosis 2 कब होगी कंप्लीट, जब स्पर्म की एंट्री होगी। अब आते हैं सिग्निफिकेंस के ऊपर। तो सिग्निफिकेंस क्या होती है oogenesis की, ये हैप्लॉइड ओवम बनाता है बाय द 2-3 पोलर बॉडीज, और मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म रिजर्व फूड जो है वो रिटेन रहता है फंक्शनल ओवम के अंदर। वेरिएशंस आती हैं ड्यूरिंग द meiosis 1, और इसकी वजह से एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो भी प्रूफ होता है। जब आप ये लिखेंगे, आपको जब क्वेश्चन आएगा oogenesis का, तो आपने ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है विद वाइटलोजेनेसिस, ग्रोथ फेज आपको पूरा बताना है। उसके बाद आपने सिग्निफिकेंस जरूरी लिखनी है, क्योंकि बिना सिग्निफिकेंस के आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, और आपने साथ में डायग्राम भी बना देनी है इसकी।
थैंक यू।